अशांति फैलाने के आरोप में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भोगनाडीह में अशांति फैलाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएमएम ने भाजपा की पुतला दहन किया, जिसमें उन्हें राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करने वाली पार्टी बताया गया। जेएमएम के विरोध प्रदर्शन का कारण भाजपा पर भोगनाडीह में हूल दिवस समारोह के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। जेएमएम सचिव शफीक खान ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय कार्यालय ने उन्हें भाजपा की कथित साजिश के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य संथाल परगना क्षेत्र को अस्थिर करना है। भाजपा ने पहले से ही जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार पर नक्सली गतिविधियों और प्रशासनिक विफलताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जेएमएम ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा झूठी प्रचार कर रही है और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। जेएमएम प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है और भाजपा को जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन झारखंड में जेएमएम और भाजपा के बीच चल रहे तनाव का नवीनतम विकास है। जेएमएम की कार्रवाई राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जबकि भाजपा सरकार पर सुरक्षा मुद्दों को लेकर दबाव बनाए हुए है। मालूम हो कि आज झारखंड में वीर शहीद सिद्धू कान्हू का जो हम लोग साधा दिवस मनाते हैं, ये आज से नहीं, कोई सालों से 1855 से ही यहाँ पर हम लोग पूरे आदिवासी झारखंडी लोग आज सिद्धू कान्हू को भगवान का दर्जा हम लोग देते हैं। लेकिन उस वीर शहीद सिद्धू कान्हू का हम लोग साधा दिवस के अवसर पर जो बीजेपी ने तांडव किया, जो वीर शहीद सिद्धू कान्हू का जन्म स्थान भोगनाडीह में जो 30 जून को उसने लाठीचार्ज करवाया, जिस तरह से उनका गुंडागर्दी लोग वहां उपस्थित होकर सरकारी काम को बाधित करने का प्रयास किया और जो षड्यंत्र 2 दिन के बाद में उजागर हो गया, जो गोड्डा के एसपी साहब ने बीजेपी के 2 लोगों को पकड़ा और 6-7 जन भागा हुआ है और उसका मास्टरमाइंड भी कहीं ना कहीं सामने आ चुका है। लेकिन बहुत जल्द प्रशासन की तरफ से खुलासा होगा और जो लोग भी यहाँ पर बीजेपी का जो सोच, जो मानसा था, उस पर पानी फेरने का जो काम आज हमारे जिला प्रशासन ने किया है, आज उनके विरोध में जो आज हम लोग पूरे राज्य में बीजेपी पार्टी का हम लोग पुतला दहन किए हैं और हम खुला चुनौती देना चाहते हैं बीजेपी पार्टी को। आप सामने सामने आके हम लोग से राजनीति करके देखिए तो आने वाला 25 साल तक आप खड़ा नहीं रहिएगा। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में झारखंड सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम था। आप देख सकते हैं जिस तरह से 30 जून हूल दिवस का असर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां पर सिद्धू कान्हू के पवित्र धरती को कलंकित करने का काम किया, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का काम किया। इसी के विरोध में आज यहाँ और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और ये देख सकते हैं किस तरह से सरकार ने षड्यंत्रकारी को जेल के पीछे ढकेला। इसके बावजूद भी लोगों ने हार नहीं मान रहा। ये बहुत अजीब की बात। षड्यंत्रकारी आने वाले समय में और पर्दाफाश होगा और बाहर आएंगे और जितने भी गुनाहगार है, जो भी षड्यंत्रकारी है, 30 जून को सिद्धू कान्हू की पवित्र धरती कलंकित करने का काम किया, आने वाले समय जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। जितना बड़ा भी नेता न, बड़े बड़े नेता यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से उठ करके भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी का दबाव बढ़ा रहे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी उसको कहीं चैन नहीं है। उस भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी उसको कोई चैन नहीं और भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग चाह रहा है कि किसी तरह से अपना टीआरपी को बढ़ा के रखे और इस तरह का आदिवासी को लड़ा करके इन्होंने इस तरह घिनौनी हरकत करने का काम किया। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाला पार्टी का, क्योंकि विगत दिन 30 जून को
वो लोग जो साजिश किया था भोगनाडीह में गरीब आदिवासियों को बरगला के भोगनाडीह में अशांत करने का प्रयास किया था, साजिश करके ये लोग 15 दिन से वहाँ काम कर रहा था कि हम किस तरह डिस्टर्ब करें और वहाँ भोगनाडीह को। हेमंत सोरेन जी का विधानसभा है, इस तरह का साजिश करके जो वहाँ के गरीब आदिवासियों के बीच में साड़ी बांटा और उसके बाद हथियार बांटा गया, वहाँ के प्रशासन ने उद्धार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये आदिवासियों के बीच से सिंपैथी को हटाने का प्रयास चल रहा है, इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम लोग झारखंड लाने वाले हैं, भाजपा होशियार हो जाओ, नहीं तो आने वाला समय में ऐसे भाजपा को हम लोग जवाब देना जानते हैं। जिस तरह का साजिश किया है, आज जनता मैंडेट हमको दी है, 56 MLA हमको दिया है जनता। आप 5 साल इंतजार कीजिए, हेमंत सोरेन अगर काम नहीं करेगा तो आप हटेगा, अगर हेमंत सोरेन काम करेगा आप 20 साल तक झारखंड में आने का काम नहीं कीजिएगा। हेमंत सोरेन जो काम कर रहा, इन लोग विपक्ष है, इन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है, ये लोग जमीन में गिर गया है, यहाँ खून की होली खेलना चाहता है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका जवाब दे रहा और देने जानता है।